Hello friends, welcome back to your own channel Let's Study. This is Payal. How are you? I hope so that you all are fine and I would request you to please stay at home, stay safe, stay healthy and avoid social gathering. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हम करेंगे पार्ट 9 एक्सरसाइज 6.4। Question number 5. D, E, F are respectively midpoints of the sides A, B, B, C and CA of triangle ABC. Means हमें एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, A, B, C क्लियर। ए बी पर कौन सा है? D। लेट्स से यहाँ पर है मिड पॉइंट है ये E। बी सी पर है E एंड इधर है F। ठीक है, अब हम इनको क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है? डी ई एफ का रेशियो करना है ए बी सी से। ठीक है, आपको एक बात बता देती हूँ, जब भी कोई भी दो लाइन ऐसे मिड पॉइंट से होकर जाती हैं एंड वो क्या होती है? पैरेलल होती हैं, तो उनके बीच का जो रेशियो बनता है वो कितना बनता है? 1/2 का बनता है। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है डी ई पैरेलल टू ए सी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डी ई जो है वो क्या होगी? हाफ होगी ए सी की। ये हमारे मिड पॉइंट की आप थ्योरम कह सकते हैं। ठीक है, इस थ्योरम में आपका क्या होता है कि जब भी कोई भी लाइन दो पॉइंट से मीन्स ऐसे मीट करती है एंड वो क्या जाती है? पैरेलल होती है अगर दो लाइन, तो उनके बीच का जो रेशियो बनता है मतलब वो कितना होता है? जो डी ई है वो क्या है? हाफ ऑफ ए सी है। क्लियर है। अब हम क्या लेंगे? हम एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे एंड एक बार हम ये पूरा वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। इसको हम प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी या फिर आप बी ए सी भी लिख सकते हैं। इसको आप बी ए सी कर लीजिए क्योंकि हमने बी ई डी लिया है, सॉरी बी डी ई लिया है, यहाँ पे बी ए सी लिया है। क्लियर है। अब जब हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं, जब ये वाली लाइन है ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी ई डी इज इक्वल्स टू क्या होगा? बी सी ए। क्या लिख देंगे इन्हें? कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है। तो एंगल बी डी ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, सेम कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए अब हमारा ये किससे हो गया? ए से, मतलब सॉरी दो एंगल है तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी होती है ए क्राइटेरिया होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ट्राइंगल बी ई बी डी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय ए क्राइटेरिया। क्लियर है। ये और ये वाले क्या हो गए? अब हमारे इक्वल हो गए। ऐसे ही हम ये वाले कर सकते हैं सिमिलरली करके। ट्राइंगल सी ई एफ, वो ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे हमारे, क्योंकि जब हम ए से करते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे सिमिलर होते हैं। तो सी ई एफ किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल बी ए सी के, सेम बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसे ही हम ये कर सकते हैं डी ए एफ। हम तीनों ही ट्राइंगल को क्या कर देते हैं? ऐसे करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ट्राइंगल डी ए एफ सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी बाय ए क्राइटेरिया। इतना क्लियर है। अब हमने अभी पढ़ा था कि जब किसी भी हम दो ट्राइंगल के एरिया को क्या करते हैं? रेशियो में करते हैं। जब हमारी कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट या सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं? एरिया ऑफ पर्टिकुलर ट्राइंगल, जिसे हमने ये वाला लिया था पहले, हमने यहाँ पे यही तो प्रूव करा है बी डी ई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल किससे करा है? बी ए सी से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी ए सी। इसका होता क्या है? इन दोनों का क्या होता है? स्क्वायर होता है। मीन्स कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं दोनों ही साइड। जब दो अगर एरिया को ऐसे लेते हैं तो हम रेशियो में, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
डी ई बाई सी ए सी, डी ई बाई ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, डी ई क्या है 1/2 ऑफ ए सी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे अब आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरिया ट्राइंगल बी डी ई बाय एरिया ट्राइंगल बी ए सी क्या हो जाएगा, डी ई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी है ना यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, हाफ ऑफ ए सी बाय ए सी का स्क्वायर। ए सी से ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, मीन्स 1/4 आ गया। क्लियर है। अब हम क्या कंसिडर करते हैं, ये हमारा 1/4 रेशियो आ चुका है, बट हमें किसका रेशियो निकालना है, डी ई एफ। हमें क्वेश्चन में किसका रेशियो निकालना है, डी ई एफ एंड ए बी सी का रेशियो निकालना है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, लेट द, इस पूरे का एरिया मीन्स जो बड़ा वाला है, लेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का आप क्या कंसिडर कर लीजिए, एक्स, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये सिर्फ रेशियो में दे रखा है। अगर हमने इसका ये कंसिडर कर लिया तो मैं क्या कह सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये 1/4 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एरिया ट्राइंगल बी डी ई, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ट्राइंगल बी ए सी, है ना, ये हम लिख सकते हैं ट्राइंगल बी ए सी, बात तो सेम ही हमारी। अब हमने ए बी सी को हमने क्या माना, बी ए सी या ए बी सी, बात तो सेम है। यहाँ पे क्या आ गया एक्स, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं 1/4 एक्स। क्लियर है। एंड अभी हमने यहाँ पे सिमिलरली सारे ट्राइंगल्स को हमने क्या कर लिया था, ऐसे करके सिमिलर कर लिया था, तो सी ई एफ भी किसके बराबर होगा, 1/4 एक्स के बराबर होगा। ऐसे ही डी ए एफ भी किसके बराबर होगा, 1/4 एक्स के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने 1 कंसिडर कर लिया, इसको कर लेते हैं 2 एंड इसको कर लेते हैं हम 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ भी क्या होगा, 1/4 एक्स होगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ, वो भी क्या होगा, 1/4 एक्स होगा। क्लियर है। अगर अब हम इस ट्राइंगल में, मैं यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल दोबारा बना देती हूँ, ए बी सी, ये क्या है डी, ये है ई एंड ये क्या है एफ। ठीक है, जब हम पूरा अगर ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, ए बी सी के अंदर कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, एक तो ए डी एफ आ रहा है। ठीक है, एरिया ट्राइंगल ए डी एफ, और क्या आ रहा है, डी बी ई भी डी बी ई आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। हम क्या करेंगे, मीन्स ए बी सी के सारे को लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंदर आ रहा है। डी ई एफ भी आ रहा है, डी ई एफ, और एक और क्या आ रहा है, ई एफ सी या सी ई एफ प्लस एरिया सी ई एफ। क्लियर है। अब हमने ए बी सी को क्या माना था, एक्स माना था। ए डी एफ का कितना आया था अभी हमारा निकल कर, मतलब डी ए एफ का कितना आया था, 1/4 एक्स। डी बी ई का भी अभी हमने यहाँ पे निकाला था, बी डी ई का, डी ई बी, अब बात तो सेम है, 1/4 एक्स। एरिया ऑफ डी ई एफ हमें निकालना ही है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। एंड सी ई एफ का भी कितना आया, 1/4 एक्स, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/4 एक्स। ये जो सारी अब एक्स की टर्म्स है, हम इनको इस साइड ले आते हैं, दूसरी साइड। ठीक है, तो 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। क्लियर है। अगर अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x/1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3x/4। ठीक है, ये किसका बराबर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। अगर अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ
आ जाएगा आपका x/4 मीन्स 1x/4। और अब x की वैल्यू क्या थी हमारी, ABC तो थी, ट्राइंगल ABC। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4, ये क्या था 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ABC। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा ABC आ गया। क्लियर है। अब हम ABC को क्या ले आएंगे, डिवाइड में ले आएंगे। मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ। तो एरिया ऑफ क्या था हमारा यहाँ पे DEF। ठीक है, तो एरिया ऑफ DEF बाय x नीचे आ जाएगा। x क्या था, मतलब एरिया ऑफ ये ट्राइंगल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ABC इज इक्वल्स टू क्या बच गया था सिर्फ यहाँ पे 1/4। देख लीजिए आप एक बार, यहाँ पर हमारा ये तो बचा था DEF इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एंड यहीं पर हमने क्या कर दिया DEF बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/4। अब आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाती हूँ, क्या पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ DEF बाय ट्राइंगल ABC। तो हमारा कितना आ गया 1/4, दैट इज 1/4। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार स्टार्टिंग से और बता देती हूँ इसमें क्या करना है। पहले हमने क्या किया, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब हमारी ये लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो छोटी वाली होती है वो क्या होती है, हाफ ऑफ बड़ी वाली के। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम होती है। फिर हमने इस वाले को, ये वाला ट्राइंगल एंड ये बड़ा वाला ट्राइंगल को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ए मतलब ए से। ऐसे हमने इसको सिमिलरली करके लिख दिया है, ये भी ए से होगा, ऐसे ही ये वाला भी। क्लियर है। फिर हमने क्या किया है, हमें पता है कि जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनका एरिया होता है, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसमें हमारी और भी तो लिख सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया है यहाँ पे, मैंने सिर्फ अभी दो ली थी, DE बाय AC, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DB बाय AB। ठीक है, DB बाय AB का स्क्वायर भी लिख सकते थे, या फिर हम क्या लिख सकते हैं BE बाय BC का भी स्क्वायर, क्योंकि सारी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का स्क्वायर होता है ना साइड्स का। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन 1 ये जो हमने करा था, यहाँ पे हमने DE को क्या मान रखा था, हाफ ऑफ AC। यहाँ पे हमने DE की वैल्यू रख दी है, हाफ ऑफ AC, ये कर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या किया 1/4। अब हमने क्या किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हमने क्या कंसीडर कर लिया, x। जब हमने इसको x कंसीडर किया तो BDE कितना हो गया, यहाँ पे हमने इसकी जगह रखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/4x। ऐसी ही सब जगह की मीन्स एरिया ऑफ CEF भी कितना हो जाएगा 1/4x, एंड DAF भी कितना हो जाएगा 1/4x हो जाएगा। जब फिर हमने क्या करा है, पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल में से जितने भी ट्राइंगल थे सबको ऐड करा एंड किसके बराबर रख दिया, ABC के, क्योंकि ये सारे क्या हैं ABC के अंदर ही तो आ रहे हैं। फिर वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। जब हमने इसको ऐसे किया तो हमारे यहाँ पे क्या गया 1/4x आ गया DEF की वैल्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे x की हमने क्या रख दिया, एरिया ऑफ ABC, जिससे हमारा रेशियो क्या हो गया, एरिया बाय DEF बाय एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 1/4, दैट इज 1/4। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स मीन्स कोई भी दो ट्राइंगल है एंड वो दोनों ही क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, लेट्स से हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ABC एंड हियर ऑल्सो PQR। क्लियर है। ये दोनों ही क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं। जब ये दोनों ही सिमिलर हैं तो क्या होगा, मीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी वजह से हमारे क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AC बाय PR। ठीक है, अब इस हमें क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीन्स इसमें हमें क्या ड्रॉ करनी है, मीडियंस ड्रॉ करनी है। ओके, जब भी हमारे दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC बाय एरिया ट्राइंगल PQR। अगर आप एरिया निकालते तो यहाँ पे एरिया लिखना ज़रूरी होता है। क्या होता है, AB बाय PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC बाय QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC बाय PR का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें जिसको मीडियन दे रखी है ये दोनों, ठीक है, PQRS हमने कंसिडर कर लिया, D मीडियन है। जब ये मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी हमने सिर्फ उतना ही लिखा है जितना हमें गिवन था स्टेप बाय स्टेप। अब हमें दे रखा है कि ये क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इट मीन्स BC क्या होगा, जो BD होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा। BD जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा। ऐसे ही जो QS होगा, QS भी क्या होगा, हाफ ऑफ QR होगा। क्लियर है। अब हमने, अगर हम इसको इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ इक्वेशन 1, BD की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या था, BC था। ठीक है, BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे BD भी तो लिख सकते हैं, 2BD। तो अब हम इस इक्वेशन 1 में क्या लिख सकते हैं, AB बाय PQ एंड BC किसके इक्वल है, BD के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीन्स 2BD। वो तो अगर हम यहाँ से BC लिखेंगे तो वो 2BD आ जाएगा क्योंकि 2 उधर चला जाएगा। एंड QR की भी जगह अगर हम लिखें तो 2QS, तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD बाय QS इसकी जगह इज इक्वल्स टू AC बाय PR। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। देखिए, जब हमें पता है AB बाई ये सब क्या होगा, अब हमारे इक्वल हो गए। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीन्स मीडियन के इक्वल प्रूफ करना है हमें। ठीक है, जब हमें मीडियन के लिए इक्वल प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। क्लियर है। अभी हमने इसको इतना ही करके छोड़ देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, इन दोनों ट्राइंगल में हमें पता है AB बाय PQ क्या है, इक्वल है। AB बाय PQ ये क्या है, इक्वल है। एंड अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि BD ये रहा ना, BD बाय QS भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, BD बाय QS। एंड जब हमारे ये पूरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, ABC एंड PQR मीन्स सिमिलर थे, तो हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे भी ये दोनों ट्राइंगल B एंड Q तो इसमें भी आ रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। अब आप देखेंगे तो ये किससे हो गया, SAS से ये हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQS बाय SAS। क्राइटेरिया, जब हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, मीन्स सिमिलर प्रूव हो गए हैं, तब हम ये कह सकते हैं AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AD बाय PS मीन्स AB बाय PQ। तो AB बाय PQ इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, AD बाय PS। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। देखिए, अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, एरिया किसके, AB बाय PQ के बराबर है। एंड यहाँ पे भी क्या किया, AB बाय PQ। और AB बाय PQ किसके बराबर है, AD बाय PS। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AD बाय PS भी तो हम लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। तो आप क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू AD बाय PS का होल स्क्वायर। क्लियर है। एंड हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। कुछ नहीं करना है इसमें, जो भी पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको गिवन हो आप उसको डायरेक्ट की डायरेक्ट लिखते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन नहीं होती। जो भी आपको गिवन होता है ना, आप उसको डायरेक्ट लिख दो। मीन्स फर्स्ट लाइन में हमें जो भी पता चला, सिमिलर से हमें ये पता चला, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया की वजह से क्या हो जाता है,
ये सब स्क्वायर हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी। फिर यहाँ पे किसकी बात हो गई, मीडियन की, तो हमने क्या कर दिया, मीडियन को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब इस मीडियन की जो बी डी बाई क्यू एस थी हमने इसकी जगह रख दिया। चाहे आप इसको रखो या ना रखो कोई बात फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, बट ये वाला आप स्टेप नहीं स्किप कर सकते क्योंकि यहाँ पर ये काम आ रहा है। ठीक है, मतलब सारे स्टेप्स क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब जब हमने अगर हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करते तो हमें उसके लिए ये भी तो चाहिए था, इस वजह से हमने यहाँ पर ये वाला पार्ट करा है। जब हमने ये कर लिया फिर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करा है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा है। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमने क्या कर दिया, सी पी सी टी से हमने, ये आप कर दीजिए सी पी सी टी से, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जब सिमिलर हो जाता है तो हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर हमने क्या किया, इस वैल्यू को ए डी बाई पी एस को हमने किस में रखा है, इक्वेशन 4 में रखा है। ठीक है, जब हम इसको 4 में रखेंगे तो हमारा क्या आ गया, ए डी बाई पी एस, एंड हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि यही क्या है, हमारी मीडियन है। तब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रूफ्ड। क्लियर है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो एक स्क्वायर के एक साइड पर बना हुआ है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की वाली साइड पर है, तो ये इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए ई बी। क्लियर है, अब आपको बोला है इसको क्या प्रूफ करना है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ये क्या है, एक स्क्वायर की डायगोनल है, इस पर ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है मीन्स बी एफ सी, ये इस डायगोनल को हमें क्या प्रूफ करना है, 1/2 करना है, मतलब प्रूफ करना है ऐसा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं गिवन, तो हम इसमें क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। ठीक है, जब हमने ए कर लिया, और जो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2 साइड, साइड क्या है हमारी ए, तो √2 ए। क्लियर है, अगर अब ये देखिए दोनों ही क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए ई बी एंड ट्राइंगल बी एफ सी, ये क्या होंगे हमारे, डायरेक्ट सिमिलर, हम इनको प्रूव कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल कितना बना रहे होंगे, 60 डिग्री बना रहे होंगे, बिकॉज दे आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एंड मेकिंग 60 डिग्री एंगल। हर एंगल कितने का होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री का होता है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ऐसी ही ये भी 60। ठीक है, ये भी कितना होगा, 60 होगा, एंड ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो जब ये दोनों हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, जब ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए तो हमारी एक प्रॉपर्टी और होती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी, ठीक है, ए ई बी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी, कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, उनका स्क्वायर कर देते हैं हम। ठीक है, उन्हीं का ही तो हम स्क्वायर करते हैं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी, तो ए बी बाय बी सी का क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी एक साइड हमने कितनी कंसिडर की है, ए, तो ये वाली कितनी हो गई ए, एंड ये कितनी हो गई √2 ए, क्योंकि डायगोनल है ये, एंड ये जब ये √2 है तो ये भी सारी साइड्स क्या होंगी, √2 ए ही होंगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है ए, एंड बी सी की वैल्यू कितनी है, √2 ए। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या बच गया, 1/√2 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो इसका आपको यही करना था, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ, पहले आपको याद रखना है, पहले आपको ये वाला ट्राइंगल ही रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि प्रूफ दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर,
मीन्स जो स्क्वायर की साइड पर बन रहा लाइक है करें, शेयर करें is एंड equals चैनल to। को सब्सक्राइब फिर करें। वो ही हमें इक्वल किसके करना है, हाफ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो डायगोनल से बन रहा है। क्लियर है। ऐसे ही हमने इसमें भी तो यही करा है कि ए ई बी बाय बी सी एफ, ये हमारा क्या हो गया 1/2 आ गया, तो हम क्या कह देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है सच दैट, पहले हम एक ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है, एंड बी, देखो बी तो यहाँ पर ही है तो हमें कुछ इसी में करना पड़ेगा, इसका मतलब सच दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर ये ऐसे बन रहा होगा, ई पॉइंट हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, ये एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा होगा। क्लियर है। बी डी ई, रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय बी डी ई, आपको रेशियो निकालना है। ये दोनों ही क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल के इतना बना रहे होंगे 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड ये भी क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल बी डी ई सिमिलर टू क्या होगा, ट्राइंगल बी ए सी। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बोथ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एंड अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, डी क्या है, एक मिड पॉइंट है। अगर बी सी एक्स है, लेट बी सी को हम कंसीडर क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, तो आपकी जो बी डी होगी वो कितना होगा, बी सी बाय 2 होगा, ठीक है। बी सी का हम हाफ ही तो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बाय 2। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ, पहले हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ रेशियो निकालना ए बी सी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम इसमें क्या कंसिडर कर लेते हैं, बी सी का है तो ए बी सी है तो बी सी बाय बी डी का स्क्वायर। क्लियर है। बी सी हमारी कितनी है, एक्स, एंड बी डी कितना है, एक्स बाय 2 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको अगर हम ऐसे तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 1, तो ये क्या बन जाता है, एक्स बाय 1 इंटू एक्स बाय 2 का स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 4/1, दैट इज़ 4:1। ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ए है 2:1, बी है 1:2, सी है 4:1 एंड डी है 1:4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन रेशियो। ऑलरेडी दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनका रेशियो कितना है, ये साइड्स का रेशियो है। तो अगर हम कर लेते हैं एरिया ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, हम ये खुद से लेट से कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो। क्या होता है, कोई भी अगर साइड है ए बी बाई पी क्यू, ये मैंने क्या किया, अगर स्टार्टिंग की 2 ली हैं तो इधर की भी मैंने स्टार्टिंग की 2 ही ले ली है। तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इफ हटा दीजिए। अब आपको ये क्या दे रखे, साइड्स दे रखे 4/9, तो साइड है, ये भी तो हमारे साइड है, तो 4/9 का क्या करेंगे, स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालने को बोला, एरियाज। तो 4 4 16 एंड 9 9 81, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16/81। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, 1 A B C D, 16/81। एंड अब जो आपके एग्जाम्स होंगे उस टाइप में उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।